सुधांशु जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए, जनसुराज कह रही है कि हमने जो एजेंडा तय किया उस पर आकर तमाम पार्टियों को चुनावी राजनीति में उतरना पड़ा है। दूसरी जगह जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, और उन्होंने 18 नवंबर को डेट भी डिक्लेयर कर दी थी तेजस्वी जी ने कि हम उस दिन शपथ ग्रहण लेंगे, और वो इस पर भरोसा करने को नहीं है तैयार। सुधांशु जी, देखिए, जो मनोज भारती जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह मतभेद रखता हूं। वास्तविकता में जो एजेंडा नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले 20 साल से तय किया था और मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से केंद्र में चल रहा है, उसी एजेंडा की तरफ सब लोग आगे बढ़े। और जो मनोज जी ने कहा कि इन चुनावों में बाकी दलों ने, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने कतई वो एजेंडा नहीं लिया जो आप कह रहे हैं। कांग्रेस ने SIR यानी मतदाता सूची में गड़बड़ी के विषय को निकाल के पूरी यात्रा की। आपको उसमें कहां से अपना एजेंडा नजर आ रहा था, ये मेरे लिए विचारकारी, दर्शकों के लिए विचार का विषय है। जहां तक RJD की बात है, तो चुनाव की घोषणा से पहले पटना में बहुत बड़ी रैली होती है जिसमें जाते हैं तेजस्वी जी। इमारते शरिया की रैली होती है जिसमें यह वाक्य बोला जाता है उसके एक आयोजक के द्वारा कि हमारे लिए शरिया पहले, संविधान बाद में। अब पता नहीं इसमें आपको कहां से नजर आ रहा था कि आपका एजेंडा है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, NDA का एजेंडा साफ था, हम विकास और जनता के जन जन तक विकास की उस किरण को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे जो महिलाओं को दिया या नहीं चीज। दूसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद अगर देखें तो महागठबंधन ने जो अपने मुख्यमंत्री अनाउंस किए, उसके बाद जिस ढंग की खींचातानी हुई और फिर मुकेश सहनी जी को डिप्टी CM घोषित करना पड़ा। यानी समझिए, डिप्टी CM कौन बनेगा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो पहले ही हट गया और उसके पीछे सामाजिक समीकरण का आधार दिया गया। और एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुकेश सहनी जी ने इस आशय की बात भी कह दी कि उनका समाज जो है वो RJD के समाज से अक्सर प्रताड़ित रहता है, तो इस कारण से वोट ट्रांसफर में समस्या आती है। अब इनमें मनोज भारती जी को अपना कहां नजर आ रहा है, मुझे लगता है उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। बहुत साफ था, दो गठबंधनों के बीच में चुनाव था, एक नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व का NDA जिसका ट्रैक रिकॉर्ड था कि उसने विकास किया है, कानून व्यवस्था को स्थापित किया है और जन जन तक, जिसे कहते हैं अंत्योदय के भाव को पहुंचाया है। दूसरी तरफ महागठबंधन था जो कि सत्ता के शॉर्टकट, यानी जाति का विषय उठा लो, सांप्रदायिक विषय उठा लो, फिर एक समीकरण बिछा लो और उसके बाद दबंगों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करो। मुझे लगता है इन दो विचारों के बीच में चुनाव था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बाकी किसी तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं थी, उसको ढूंढने की कोशिश कितनी भी की जाए। लेकिन जल्दी से दर्शकों को बताते हुए उसके बाद मेहमानों का दोबारा से रुख करेंगे। बिहार में इस बार मतदान का 75 साल का रिकॉर्ड बना है, लेकिन 2 एग्जिट पोल ने इस बार बहुमत के रिकॉर्ड की भी भविष्यवाणी कर दी है। पोल डायरी का एग्जिट पोल देखें, जिसने 2/3 से भी बहुत ज्यादा बहुमत के साथ NDA के सत्ता में लौटने का दावा कर दिया है। 184 से 209 के बीच ये सीटें दे रहा है NDA को, यानी इनके मुताबिक NDA अपना 2010 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कांग्रेस RJD के महागठबंधन को पोल डायरी का एग्जिट पोल बहुत कम, यानी सिर्फ 32 से 49 सीटों के बीच ही समेट दे रहा है। अन्य को इसके मुताबिक 1 से 5 सीटें मिलेंगी। ये पोल डायरी का हमने आंकड़ा आपके सामने रखा। 2/3 बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा 2010 में अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस NDA का रहा, जब कुल 206 सीटें NDA ने जीत हासिल की थी। और इस बार आप देखिए, पोल डायरी 209 तक पहुंचा रहा है। अब प्रजा पोल एनालिटिक्स का एग्जिट पोल दिखा देते हैं। ये दूसरा एग्जिट पोल है जो NDA को 2/3 से ज्यादा बहुमत दे रहा है। इसने भी NDA को 186 सीटों के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान दिया है। महागठबंधन को यह एग्जिट पोल सिर्फ 50 सीटें जीतते हुए दिखा रहा है। अन्य में जनसुराज, AIMIM समेत जितनी भी पार्टियां हैं, उन्हें इस एग्जिट पोल में सिर्फ 7 सीटें ही दी गई हैं। यानी कि 2 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पिछले तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। पोल डायरी तो यहां तक कह रहा है कि 2010 का जो रिकॉर्ड था NDA का, वो भी इस बार ध्वस्त हो सकता है। एक बार फिर से सुधांशु जी आपके पास आते हुए और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। क्या आप लोग भी, क्योंकि 225 फिर से नीतीश, ये वाला नारा बार बार आप लोगों की ओर से बुलंद किया गया था, JDU की ओर से। बीजेपी तो थोड़ा बच रही थी नीतीश जी के नाम को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने में, लेकिन 2010 का रिकॉर्ड क्या टूट सकता है? क्योंकि एक एग्जिट पोल आपके 10 वाले रिकॉर्ड से ज्यादा सीटें देता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। देखिए, हम पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि जहां तक नीतीश कुमार जी के विषय की बात है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा था
और एक नहीं अनेक बार कहा कि ना पीएम की वैकेंसी है ना सीएम की वैकेंसी है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। और 2010 की जहां तक बात है, मैं किसी भी प्रकार की बात को अभी नहीं कहना चाहता, जैसे जैन जी कह रहे थे कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, परंतु मेरा मानना है कि यदि मतदान में रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एग्जिट पोल जिस दिशा में संकेत दे रहे हैं उस दिशा में जो परिणाम आएगा वो भी हो सकता है रिकॉर्ड बनाता हुआ। अब परिणाम क्या रिकॉर्ड बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्रांड मोदी ब्रांड नीतीश चले हैं, मोदी नीतीश की गारंटियों पर बम्पर वोट पड़े हैं। पोल ऑफ पोल्स का अर्थ जो हम इस समय लगा रहे हैं वो यही बताता है। वो बड़ी बातें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए और पढ़िए इसको। तेजस्वी पर लालू प्रसाद यादव का जंगलराज भारी पड़ गया है। तेजस्वी यादव ने हर परिवार को जो सरकारी नौकरी देने का वादा किया था एक सदस्य के लिए, वो धराशायी हो गया। यहां पर वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।